जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक। अल्लाह टीवी के इस शो सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शो को शुरू करने से पहले मैं श्री कल के अवतार गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सईद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सम्मानित संत यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे भगवान की कृपा से। जी, तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले गीता के इस कर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ईश्वर अनुभूति कैसे होती है? श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 से 65 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। कल की अवतार, जय श्री कृष्ण और हमारे वरिष्ठ संतों को भी नमन प्रणाम और बहन आपको भी प्रणाम। सदगुरु यूनुस अल गौहर जी और कल्प की अवतार इमाम मेहंदी के चरणों में भी हम आशीर्वाद लेते हुए ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ईश्वर अनुभूति यानी कि परमात्मा का अनुभव कैसे होता है साधक को, इसके लिए साधक को कहाँ से चलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके बारे में इस अध्याय के आखिर में भगवान बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ईश्वर यानी कि परमात्मा की अनुभूति करने के लिए इस अध्याय 18 के इन श्लोकों में अच्छी तरह समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना के समग्र मानव जात को परमात्मा की अनुभूति करने का रास्ता, विधि यानी कि पद्धति बताई है कि जो सद्गुरु ईश्वर की अनुभूति कर चुके हैं और परमात्मा से मिलन मनाते रहते हैं, लगातार परमात्मा के साथ बातचीत का उसका दौर चालू है, वैसे महान ज्ञानी शक्ति संपन्न और पवित्र सद्गुरु को प्राप्त करना पड़ता है। ये प्राथमिक जरूरियात है और वहां से ही साधक का काम आगे बढ़ता है। तो ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति कर लेना ये प्राथमिक जरूरियात है। फिर वो मिल जाता है तो उसको हृदय पूर्वक भाव पूर्वक प्रणाम करके उनके चरणों के दास बनना पड़ता है। यानी कि सद्गुरु महाराज की जो कहे, जो आदेश देते हैं, उस आदेश के अनुसार सेवा में लग जाना पड़ता है। और ये सेवा करते करते ही उसकी कृपा दृष्टि, उसका आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। और जब उसकी कृपा करुणा प्राप्त कर लेता है, फिर वैसे समर्थ सद्गुरु जो परमात्मा के साथ लगातार बातचीत करता रहता है, संबंध में रहता है, वो सद्गुरु महाराज परमात्मा को
विनती करता है, परमात्मा को कहता है कि ये मेरे चरण में आया हुआ भगत पर कृपा करो, करुणा करो, दया करो, और आपका स्वयं आपके नाम के साथ आपको उसके दिल में आना है। तो जब ऐसी करुणा कृपा जब सदगुरु महाराज परमात्मा को मना देता है, तब वो सदगुरु महाराज परमात्मा को नाम के साथ वो साधक भगत के दिल में परमात्मा स्वयं को नाम के साथ स्थापित कर देते हैं। वो जब परमात्मा अपनी मंगल मूर्ति प्रकाश वाला रूप धारण करके साधक भगत के दिल में जब स्थापित हो जाते हैं और वो परम धाम से परमात्मा नीचे आके अपने प्यारे भक्तों के दिल में बस जाते हैं, फिर जिज्ञासु साधक भगत अपना मन दिल में लगा के वो परमात्मा के खास नाम, चाहे वो ओम शिव के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे प्यारे कृष्ण के रूप में हो, और मुस्लिम भाई बहन अल्लाहू अल्लाहू के रूप में हो, ऐसे नामों का सिमरन करते हैं तो परमात्मा स्वयं अपनी कृपा से, कृपा के रूप में साधक के दिल में प्रकाश उत्पन्न करके आत्मा की ज्योत प्रकट कर देते हैं। इसके बाद परमात्मा उनके दिल में अपने खास संदेशा, उपदेश, मार्गदर्शन, ज्ञान देने लगते हैं। उससे उनकी आत्मा ज्यादा शक्ति संपन्न होती चलती है। एक समय ऐसा आता है कि आत्मा साधक का शरीर में से बाहर निकलकर आध्यात्मिक शक्तियों से उड़ान भर के आसमानों को पार करके परमात्मा की अति सुंदर दुनिया में पहुंच जाती है। इस तरह मनुष्य आत्माओं को ईश्वर यानी कि परमात्मा की अनुभूति होती है। इसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 65 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मन मना भव भक्तो मध्याधिमानमस् कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो यसि में। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ईश्वर अनुभूति के लिए समझा रहे हैं कि जब मेरे नाम के साथ मैं भक्तों के दिल में निवास करने लगता हूं, तब सब जगहों से जब व्यक्ति और वस्तु पदार्थों से अपना मन हटाकर साधक भगत केवल समग्र भाव से दिल में बसे परमात्मा में ही मन लगाकर परमात्मा को बड़े प्यार से सिमरन जब करने लगता है, इस प्रक्रिया में जब वो आ जाता है तो बार बार प्रेम पूर्वक भाव से परमात्मा को याद जब करने लगता है, तब परमात्मा भी उसको प्रेम से नवाजता है। परमात्मा भी प्रेम की वर्षा उसके दिल में बरसाने लगता है। फिर साधक वो प्रेम की अनुभूति में से वो प्रेम मग्न बन जाता है। वो परमात्मा और अपने सदगुरु को प्रेम करने लगता है। जब साधक भगत अपने सदगुरु को और परमात्मा को प्रेम करने नहीं लगता है, प्रेम में नहीं बनता है, तब तक उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो ये प्रेममय बन जाना, प्रेमी बन जाना, ये परमात्मा की, ईश्वर की अनुभूति करने की प्राथमिक आवश्यकता है। वैसे प्रेमी जरूर एक दिन परमात्मा की सुंदर दुनिया में पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस विधि से, इस प्रक्रिया से हर एक साधकों को पसार होना पड़ता है, तब जाके साधक भगत ईश्वर यानी कि परमात्मा की अनुभूति कर पाता है। जी दीदी जी स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत गीता का वंदन आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सभी धर्मों को त्याग कर शरणागति और इस प्रेम को प्रचार करने को क्यों श्रेष्ठ कह रहे हैं भगवान कृष्ण? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 से 68 के आलोक में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। सदगुरु यूनिसल गौहर जी का वंदन करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में बताया कि मनुष्य दो ही प्रकृति का होता है, एक देवता और दूसरा असुर। जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति का प्रवाह हो रहा है वो असुर है, और जिसके हृदय में दैवी संपत्ति का प्रवाह हो रहा है वो देवता है। इन प्रारंभिक स्थितियों में तो सभी असुर ही होते हैं, क्योंकि उनपे माया का जाला होता है, माया का जाल पड़ा होता है। यंत्रारूढ़ानि माया, उस यंत्र रूपी माया, ये शरीर जो है इसमें उलझ के विभिन्न कर्मों को करते हुए अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करता है। इस जाले को काटने के लिए नियत कर्म को बताया, उस कर्म के कर्ता के वर्ग को बताया कि जो केवल सत्संग और परिचर्या में लगा है वो शूद्र है। शूद्र अर्थात अल्पज्ञ, और जो इंद्रियों का संरक्षण या गोरक्षा, वेद में इंद्रियों को गाय की प्रतिमा दी गई है, गौ की प्रतिमा दी गई है इसको। तो जो इंद्रियों का संरक्षण और आत्मिक शक्ति का संवर्धन, मतलब शौर्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो वो वैश्य है। और जो जिसके पास शौर्य हो, पीछे न हटने का दृढ़ निश्चय हो, ऐसा स्वभाव हो उसका, और कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता योग्यता हो, वो क्षत्रिय है। और मन का समन, इंद्रियों का दमन, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशों पे चलने की क्षमता एवं ब्रह्म में प्रवेश वाली योग्यता अगर है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन अंत में एक और रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं कि सभी कर्मों धर्मों को तू छोड़ो और मेरी शरणागति हो जा। लेकिन एक शर्त भी रख दिया कि ये उपाय तो मैं बता दूंगा, शरणागति के बाद तू मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। ये हमने बता तो दिया, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, लेकिन एक शर्त। तो शर्त उन्होंने रखा कि जो भी मेरे भक्त हैं उन भक्तों में इस बात का प्रचार करोगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वतः में उस परमात्मा से मिला सकते हैं या अपना रूप प्रदान कर सकते हैं, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। जो भक्त हैं वो भी उस लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन जो भक्त नहीं हैं, जो अनाधिकारी हैं, उनको कदापि ये न बताना। तो कृष्ण जी यही चाहते थे कि जो भी उस सृष्टि काल से भक्त है या मोमिन है और इस माया के जाल में फंसा हुआ है, उनको आवाज दो, ताकि वो उनकी जो व्यग्रता है, बेचैनी है, मुझसे मिलने की कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो उनको एक रास्ता मिल जाए, एक सदगुरु मिल जाए जो उनको उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। यही उनकी मंशा थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार भी करोगे, लेकिन अभक्तों को, अनधिकारियों को कदापि नहीं बताओगे।
यही इन श्लोकों में भी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात तू ब्राह्मण श्रेणी का करता है या क्षत्रिय श्रेणी का करता है, वैश्य है या प्रारंभिक स्थिति में ही है, इन वर्गों के कर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। एक अनन्य शरण को तू प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू तनिक सी भी चिंता मत कर। मां शुचः मने भय मत कर, चिंता मत कर। आगे कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चासु शुश्रवे वाच्यम न च मां योभ्या सूयति। अर्जुन, तू इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को इसी काल में न तो ताप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, ना बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है कि यह दोष है वह दोष है, इस प्रकार आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि तब कहा किससे जाए। जैसा भगवान अध्याय 2 के श्लोक 52-53 में कह आए हैं कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तभी तू जो सुनने योग्य है उसे सुन सकेगा। अर्थात इनके कहने का आशय यह है कि जब बुद्धि दृढ़ हो जाएगी कि जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, या परमात्मा मय है, या ये हम कहें कि परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और वो अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया। तो जब ये दृढ़ता आ जाए, बुद्धि दृढ़ हो जाए, उसी को ये कह रहे हैं कि जब इस दलदल से, मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि पार हो जाए, तभी तुम ये सब सुनने के लायक बन सकोगे, उसे सुन सकोगे और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है, और ज्ञान जब हो गया है, उनके वाक्यों को सुन लिया, तो फिर विचलन कैसा। जब अचल स्थिर बुद्धि जब तक नहीं होगी, तब तक तू योग को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को सुनने योग्य बनाने के लिए भगवान को भी उसे प्रतीक्षा करानी पड़ी, और यहाँ जिनमें तप अर्थात इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता नहीं, भक्ति अर्थात समर्पण नहीं, सुनने की उत्कंठा नहीं, जिसे सुनना है उसके प्रति विश्वास नहीं, ऐसे संशय युक्त भ्रमित बुद्धि वाले को उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं। उनमें सत्संग तथा तत्वदर्शी महापुरुष की शरण सेवा सानिध्य से पात्रता लानी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें उपदेश करना सार्थक होगा। तो स्थितियां वही है कि मन जो दुनिया की तरफ झुक रहा है या ईश्वर की तरफ झुक रहा है, और इस मन को चलाती है बुद्धि, तो बुद्धि का दृढ़ होना जरूरी है। बुद्धि ही मन को चित्त की तरफ ले जाती है, चेतना की तरफ ले जाती है, उस प्रकाश की तरफ ले जाती है। तो बुद्धि का दलदल से पार होना जरूरी है, उसका दृढ़ होना आवश्यक है कि जो कुछ भी है वो परमात्मा ने ही बनाया है और अपनी प्रसन्नता के लिए बनाया है, इसलिए सब प्रिय है। तो फिर बैर क्या है। आगे कह रहे हैं कि यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति,
भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों से कहेगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। जब कहने वाला भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा, तो जो सुनेगा, जो हृदयंगम करेगा, जो अभिलाषी है, अनुरागी है, तो उनसे मिलने में तो कोई संशय ही नहीं है। अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। तो मूल बात यहाँ पे यही है कि उन कर्मों को, उन तपश्चर्याओं को छोड़कर भी अगर सदगुरु की शरण मिल गई तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही सरल या आसान हो जाएगा। और जब तक शरणागति नहीं है, तब तक तमाम वेद वाक्यों को सुनने से, तमाम तपश्चर्याएं करने से मेरी समझ से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए जो भाग्यशाली हैं उनको किसी न किसी समय सदगुरु मिल ही जाते हैं, और अगर सदगुरु मिल गया तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त ही हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वो या तो ये कह लीजिए कि उस परमात्मा में जम कर जाते हैं, विलय कर जाते हैं, या परमात्मा उनके हृदय में अवतरित हो जाता है। इसी के साथ मेरा उत्तर समाप्त हुआ जी। जी महाराज, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आशा करती हूँ यूं ही ये खूबसूरत ज्ञान आपसे हमें सुनने को मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रचार कार्य को अध्याय 18 के श्लोक नंबर 69 से 71 के संदर्भ में कल की अवतार सरकार गौहर शाही की शिक्षाओं की रोशनी में विवेचना करने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित दिव्य आत्माओं को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है, ये प्रचार किस प्रचार की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब ये है कि जो ये गीता ज्ञान इंसानियत को प्रदान किया है, उस गीता ज्ञान को हासिल करने वाला तो मोक्ष का भागी है ही है, लेकिन इस ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर भी उसकी बड़ी पुण्य उसको मिलता है। और सबसे बड़ा पुण्य यह है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमको वो इंसान बहुत पसंद है जो इस ज्ञान को दूरस्थ संसार के दूरस्थ जगहों तक पहुंचाए, इंसानियत के दिलों तक पहुंचाए। तो इस ज्ञान की ये जो है प्रचार पर जो है, इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, ज्यादा से ज्यादा इंसानियत तक पहुंचाने का जो काम है, इसको भगवान कृष्ण ने सराहा है। और किस तरह सराहा है आप जरा ध्यान दें। आपने कहा है कि न च तस्मानुष्येषु कश्चिन्न में प्रियकृतमः भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है। अब इस काम को, गीता ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पहुंचाने पर भगवान कह रहे हैं कि उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य,
नहीं, मनुष्य में कोई नहीं है ऐसा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला, मनुष्य में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अनंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। भगवान कृष्ण जो है इस संदेश वाहक को, जो गीता ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अब उसके सामने ये कंडीशन तो नहीं रख रहे हैं कि तुम जो है ये बैठ के कंठी माला जपो और अपने मठ और मठाधीश बन के बैठो। उन्होंने तो इशारा सिर्फ किया है कि इस ज्ञान को बांटो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओ। लेकिन वो भगवान कृष्ण की नजर में वो कैसे उसका जो है उसका क्या स्थान होगा, जो इंसान जो है ये इस ज्ञान को हासिल करके और वो बैठा हुआ है घर पे और उसी में घर बैठे ही वो तलाश कर रहा है कि हमको वो परम पिता परमेश्वर, परमानंद घन परमेश्वर हमको मिल जाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर उतना खुश नहीं है, हम उसके ऊपर अधिक खुश हैं, ज्यादा वो हमारा प्रिय है जो मनुष्य जो है इस ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक पहुंचाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राणियों का उद्धार हो सके। उद्देश्य भगवान के यही है और इसीलिए भगवान जो है इस ज्ञान को फैलाने वाले को, प्रचार करने वाले के ऊपर जो है अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं कि वह जो है ये ज्ञान, इसके जरिए तमाम भूले भटके ये जो है हर तरह की इंसानियत इससे पर लाभ उठाएगी और वो मोक्ष की भागी बन सकती है। तो इंसानियत के उबारने हेतु भगवान ने कहा है कि तुमको इस ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। जो ऐसा करता है उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं होगा। आगे लिख रहे हैं, जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, यानी कृष्ण भक्त जो गीता को फैलाएगा, उसको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, एकमात्र स्रोत यही गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान का मतलब अध्यात्म ज्ञान, यही वो रूहानी ज्ञान है, यही वो तसव्वुफ है, यही वो तरीकत है और यही परम कल्याणकारी रास्ता है। इस परम कल्याण को जो है कह रहे हैं कि कल्याण करने के लिए यही एक स्रोत है, यही एक रास्ता है, यही राजमार्ग है और यही सीधा रास्ता है। तो इसी बात को जो है कुरान में भी कहा गया है, सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम कहा गया है और इसी को हमारे वेदों में ये जो है गायत्री मंत्र में भी यही इशारा है, वो सीधा रास्ता है ना। कौन सीधा रास्ता? जिस रास्ते को गीता ने बताया है। ये गीता क्या है? गीता एक ऐसा परमात्मा स्थित एक ऐसा इंसान जो कृष्ण के शक्ल में आया, उस इंसान के ऊपर वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वो जो है वो मैनिफेस्टेशन उसके अंदर आ गई। अब उसकी वाणी से निकली हुई संगीता को गीता कहेंगे। और ऐसा ही पुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके वाणी से वो ईश्वर की वो जो है मैनिफेस्टेशन उनके अंदर ईश्वर का वो अभी क्या बोलते हैं अभिवृत्तियां उनके अंदर आई थी और उसके जरिए आप जो संगीता उनके मुखार बिंदु से निकली उसको कुरान और हदीस कहते हैं।
ये सब वही ज्ञान है, सीधा रास्ता चलाने वाला, जो सीधे ईश्वर की तरफ पहुंचता है। उसी ज्ञान को भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, और उसी ज्ञान को अब भगवान कृष्ण इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं कि हम उस इंसान से इतना प्रसन्न है कि उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है जितना वो प्रिय है। और इधर उसी ज्ञान को कुरान के रूप में, हदीस के रूप में, उसी ज्ञान को पहुंचाने वाला, उसी ज्ञान को ऊपर लाने वाला, उसको जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम। शायद कोई टेक्निकल इशू हो गया है जिसके कारण राजेंद्र निगम बाबूजी की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 72 से 75 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। बहन जी, इस अध्याय के श्लोक नंबर 72 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे हैं कि हे मेरे प्यारे शिष्य, इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान मैंने आपको सुनाया, तो क्या आपका मोह अच्छी तरह से नष्ट हो गया? तो इस प्रश्न भगवान श्लोक नंबर 72 में अर्जुन को, अपने प्यारे शिष्य को इस तरह पूछ रहे हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टेस्ते धनंजय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को निमित्त बनाकर पूछ रहे हैं कि अज्ञान से या अज्ञान से जो मनुष्य को मोह उत्पन्न होता है, इसी तरह अर्जुन को भी अज्ञान में आके ही उसको मोह हुआ था। तो वे मोह इस 18 अध्याय के महान उपदेश आपने एकाग्र चित्त से जब सुना है, तो ये सुनकर क्या आपका मोह अभी नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान अपने शिष्य, प्यारे शिष्य अर्जुन की परीक्षा पूछ रहे हैं। यहाँ भगवान यह संदेशा देना चाहते हैं कि ये मोह इतना तीव्र और इतना मजबूत होता है, इसीलिए इस प्रकार 18 अध्याय का 700 श्लोक में समाहित ये दिव्य ज्ञान को परमात्मा ने अर्जुन को सुनाया। उसके बाद ही ये इतना मजबूत और तीव्र नष्ट जो हमारे दिल दिमाग में बैठा होता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार समग्र मनुष्यों को भी इतना ज्ञान प्राप्त करके ही, और ये ज्ञान समझकर अपने जीवन में धारण करने के बाद ही ये अज्ञान से जो मोह हमारे दिल दिमाग में जो उत्पन्न होकर ठहरा हुआ होता है, तो उसको ऐसे दिव्य ज्ञान, ऐसे सद्गुरु का चरण और ऐसे सद्गुरु की कृपा से ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे भगवान यहाँ समझाना भी चाहते हैं और अर्जुन को पूछ भी रहे हैं कि क्या ये दिव्य ज्ञान आपने एकाग्र चित्त से सुना, तो क्या आपका मोह जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया कि क्या? तब जब अर्जुन अपने प्यारे सद्गुरु महाराज को बड़े प्यार से उत्तर दे रहे हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देह करिष्ये वचनं तव। यहाँ अर्जुन जवाब दे रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सद्गुरु महाराज कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान मेरे सुना और समझा और इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, अब मेरा स्वधर्म यानी कि मैं छत्र की श्रेणी में मेरी आत्मा अभी है, तो ये मेरा स्वधर्म है कि नेगेटिविटी को नष्ट करना। दुर्गुण असुर जो आसुरी संपदा मेरे नाभि कमल में उत्पन्न हुई थी, उसको नष्ट करने का जब मेरा स्वधर्म है, वो स्वधर्म के अनुसार अभी वो नाभि कमल में से उत्पन्न होती हुई जो नेगेटिविटी नकारात्मकता है, उसको नष्ट करने के लिए मैं सिमरन रूपी यज्ञ करूंगा, मैं सिमरन रूपी युद्ध करूंगा। तो ये आत्मा का ज्ञान ये मुझे मिल चुका है। हे मेरे सद्गुरु महाराज, आपकी दिव्य ज्ञान की वाणी सुन के मुझे ये जो अज्ञान से जो जो मोह उत्पन्न हुआ था, वो अब मुझे कोई शंका कुशंका और कोई संशय यानी के संदेह नहीं रहा है। वैसा नष्ट मोहा बनके आपके चरणों में खड़ा हूं। अब आपके वचन के अनुसार मैं कर्म रूपी युद्ध, सिमरन रूपी ये युद्ध रूपी यज्ञ करूंगा और ये मेरे ये युद्ध रूपी सिमरन रूपी युद्ध करके जो मेरे में आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होगी, उससे मैं ये सामने जो असुर की सेना खड़ी है उसको नष्ट करने के लिए, है प्रभु आपके वचन अनुसार मैं अभी ये कार्य करने के लिए तैयार हुआ हूं, आप आदेश करिए। तो ये दिव्य ज्ञान सुनने के बाद सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के चरण में जब भगत पहुंच जाता है, गुरु महाराज की कृपा और परमेश्वर की असीम जब ज्ञान की बरसात होने लगती है, कृपा दृष्टि पाते हैं, ऐसे भगत साधक ही नष्ट मोहा बन सकता है। चाहे कितनी भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन जब ऐसी दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान सद्गुरु महाराज के मुख से जब निकलेगी और उसकी कृपा उसके चरण में रहते हुए ही कोई भी मनुष्य ये तीव्र और मजबूत जो ये मोह है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, उसको नष्ट कर पाता है। तो अर्जुन ने ये दिव्य ज्ञान 700 श्लोकों में 18 अध्याय में जो कृष्ण ने अपनी अमृत वाणी में अपने स्वमुख से जो बताया था, इस ज्ञान को समझा, अपने जीवन में धारण किया, तब जाके वो तीव्र और मजबूत नष्ट दूर हो गया है। और उसका प्रमाण है कि अभी अर्जुन स्वमुख से कह रहा है कि मैं मेरे नाभि कमल में जो असुर की सेना खड़ी है उसके सामने युद्ध करने का मेरा स्वधर्म निभाऊंगा। तो इस सारी बातों से ऐसा लग रहा है कि अर्जुन का अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह जो है वो नष्ट हो गया था। जी दीदी, अच्छी व्याख्या की है, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या अर्जुन को शाश्वत विजय प्राप्त हुई है? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 76 से 78 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। शाश्वत विजय अर्थात वही स्थिति जब हम परमात्मा में लय कर जाते हैं, हमारा स्वरूप एक हो जाता है, अर्थात इसके बाद फिर आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, फिर कोई हार नहीं होती। शाश्वत विजय का अर्थ ये है। तो हमको देखना पड़ेगा कि अर्जुन क्षत्रिय वर्ण का साधक था। अर्जुन जो महात्मा थे वो अपनी तीसरी स्टेज के थे।
क्षत्रिय वर्ण जो बताया गया है सनातन में, आधा हिस्सा रजोगुण का और आधा हिस्सा सतोगुण का। ऐसे साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है और सतोगुण की वजह से, प्रकाश की वजह से उस पे वो प्रकाश की झलकियां पड़ने लगती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि तजल्लियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसे आनंद तो आने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी गीता इसी स्तर के साधक को समझाने के लिए कही गई है। उसके बावजूद भी अभी हम लोगों ने देखा कि वेदों के वाक्यों को सुनने के बाद भी बुद्धि दृढ़ नहीं हुई, विचलित। इसका अर्थ यही है कि सैद्धांतिक रूप से जानने के बाद भी कल्पनाओं से कामना तो हो सकती है, लेकिन इश्क नहीं हो सकता। इश्क तो तब होगा जब हम एक दूसरे को ठीक से जान लेंगे, अर्थात बोध हो जाएगा। तो इस स्थिति से भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुजारा, तत्व दर्शन कराया, अर्थात अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। तत्व मतलब वो सूक्ष्मतम तत्व जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है, उन तत्वों का दर्शन, विराट दर्शन कराने के बाद जब अर्जुन को बोध हो गया तो वो शरणागत हो गया, त्राहिमाम कर गया कि मैं तो आपको सखा कहता था, मित्र कहता था, यादव कहता था, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अन्य तमाम सारी बातें। और उस शरणागति के बाद जब कर्म का बंधन टूट जाता है, केवल उस इष्ट का ही भरोसा रह जाता है, तो उस पे ही समर्पित व्यक्ति का सारा कुशल क्षेम वो परमात्मा ही देखता है। और अभी हमने देखा भी कि उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। छोड़ो सब धर्मों को, कर्मों को, कहाँ हो, किस स्थिति में हो, मेरे शरण में आ जाओ। तो उस बृहद विराट दर्शन के बाद अर्जुन शरणागत हो गए। चूंकि आधा ही रजोगुण बचा था, आधा तो सतोगुण हो ही गया था। इस रजोगुण को समाप्त करके पूर्णतया सतोगुण में परिवर्तित होना था, ब्राह्मण बनना था, पूरी जद में उसके परमात्मा तत्व के आ जाना था। तो निश्चित रूप से जो शरणागति की स्थिति में है वो शाश्वत विजय को प्राप्त ही कर लेता है, फिर कोई संशय रह ही नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा ही उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसे निर्देशित करने लगता है। और चूंकि अर्जुन के पास शौर्य है, धैर्य है और दक्षता भी है उस पथ पे चलने की, तो उनके निर्देशों का वो ठीक से पालन भी कर लेते हैं और पालन करते हुए उसी की इच्छाओं, उसी के आनंद में खुद भी आनंदित रहने लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्जुन को शाश्वत विजय मिल गई। आइए हम देखते हैं इन श्लोकों में। संजय कह रहे हैं, राजन संस्मृत्य संवाद इमम अद्भुतम। ये 3 शब्दों से मिलके बना है, संवाद इमम अद्भुतम। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके, संस्मृत मतलब स्मरण करके, मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। बारंबार हर्षित हो रहा हूं, अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति में प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं कि
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम रूपमत्यमद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन दृश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूं। जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि का जब स्मरण होगा तो इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु ही है। तो स्मरण अगर होगा तो निश्चित रूप से हर्ष तो मिलेगा ही, प्रसन्नता तो होगी ही होगी। आगे कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर्ममा। राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि ध्यान ही धनुष है और इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है। अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन, वहीं पर श्री ऐश्वर्य है, विजय जिसके पीछे कभी हार नहीं होती, ईश्वरीय अनुभूति विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, यह नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक ही सीमित रह गई, सामयिक थी यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं, आपके हृदय में भी वे हैं। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की स्तोन्मुखी लगन का नाम है, जिसको हम कल्वे मुनि की स्थिति भी कह सकते हैं। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उसके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। और जिसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया, जिसका रुख उस ईश्वर की तरफ हो गया, या जो कल्वे मुनि की स्थिति में आ गया, जो उस क्षत्रिय की स्थिति में आ गया, जहाँ थोड़ा बहुत मोह बचा हुआ है, राजस है, लेकिन आधा सत्व गुण भी आ गया है, वो प्रकाश भी आ गया है, वो सत्य भी आ गया है। तो इस स्थिति का जो भी साधक है और उस सदगुरु पे समर्पित हो गया, तो निश्चित रूप से उसे शाश्वत विजय मिल ही जाएगी। फिर उसकी कभी हार नहीं होगी, क्योंकि वो उसी का स्वरूप बन जाएगा। उसके हृदय में वो परमात्मा बैठ के उसके यंत्रारूढ़ानी माया की जगह पे, उसके रथ पे वो रथी बनकर निर्देशित करने लगेगा। और चूंकि वीर है अर्जुन, अनुरागी, शौर्य है उसमें, धैर्य है, दक्षता भी है, तो वो चल लेगा और लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और यही मूल उद्देश्य होता है सभी साधकों का, कि उस शूद्र की स्थिति से, उस नफ्स अम्मारा की स्थिति से मुतमइन्ना की स्थिति में जाना, या कल्बे सनोवर से कल्बे शहीद की स्थिति तक पहुंचना, उस परमात्मा में जम कर जाना, यही लक्ष्य होता है। इन्हीं चार श्रेणियों को पार करके उस परम ब्रह्म परमेश्वर में लय होने की तमाम विधियों को इस गीता में बताया गया और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा हमें व्यक्तिगत। तो जो चीजें कहीं भ्रम फैलाती थी वो भी स्पष्ट हो गई।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अनुरागी है, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वो उस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि सदगुरु उसको मिल ही जाएगा, और मिल जाएगा तो वो अपना स्वरूप बना ही देगा। जी दीदी। जी, मेरा उत्तर समाप्त हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 का क्या निष्कर्ष है? कल की अवतार सरकार गौहर शाही की शिक्षाओं के आलोक में समझाने की कृपा करें। सूफी राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। जी जी, सवाल तो बहुत आपने लंबा किया है, लेकिन समय तो उतना नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, इस उत्तर को जो है इंतजार कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए कि हम भी देख रहे हैं, वक्त नहीं है। ये जो अष्टादश अध्याय है, इसका जो निष्कर्ष है आखिरी में, क्योंकि अंतिम ये गीता का जो है अंतिम अध्याय है, और इसमें जो निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली ये जो है जो योग्यताएं होती हैं, वो ब्राह्मण श्रेणी के लिए, ब्राह्मण श्रेणी का वो कर्म होता है। शौर्य और पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वाभिमान, स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य का कर्म है। और परिचर्या शूद्र श्रेणी का जो कर्म है, वो शूद्र का ये जो है अर्थ है अल्पज्ञ, जिसके पास ज्ञान न हो, कल्वे ये सनोवरी। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं रहता है। शरीर अवश्य बैठा रहता है, लेकिन इसका मन एक जगह नहीं टिकता है, वो हवा में बातें करता रहता है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे होगा? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की यह सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। धीरे धीरे उसमें संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा और पुनः वो भी जो है ब्रह्मत्व तक जा सकता है। अब शूद्र की जो बात आज तक की गई है, शूद्र का मतलब ये नहीं है जो जूता चप्पल सीने वाला, ये करने वाला, और ये जो है भिन्न भिन्न नामों से शूद्र के ये जो है लोग पहचान करते हैं और इस तरह का चिन्हांकन करके नफरत का माहौल पैदा करते हैं। भगवान कृष्ण जो है शूद्र का मतलब ये नहीं बता रहे हैं, वही बात सरकार गौहर शाही भी कह रहे हैं। यहाँ गीता में उसको शूद्र कहा गया, और रूहानियत में, राह तरीकत में उसको कल्बे सनोवर कहा गया। सनोवर का मतलब भोला भाला, और वो शूद्र का मतलब ही भोला भाला है, यानी उसको जो है कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। अब शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करने के लिए इसलिए कहा गया कि उस ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रह के धीरे धीरे उसकी भी उन्नति हो जाएगी। और लोगों ने इस बात को उल्टा करके, और लोगों ने इसका जो है ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया कि शूद्रों को बनाया गया है ये सेवा करने के लिए। सेवा का मतलब ये कि उस ज्ञानी के सानिध्य में रहेगा तो उसका हाव भाव, स्वभाव, बोली, भाषा, सब कुछ का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। यानी साधक के साथ रहेगा तो उसके अंदर भी साधना के संस्कार जागृत हो ही जाएंगे। आगे जो है बताया गया है कि ये ईश्वर के निवास के बारे में, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का निवास बताते हुए भगवान जोगेश्वर कह रहे हैं कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात इंसान जो है इस माया से ढका हुआ है, यानी हृदय उसका ढका हुआ है। हृदय के अंदर ईश्वर है। उस माया रूपी उस शैतानी फौज को
उस आसुरी संपद को हृदय से हटाना पड़ता है। हृदय से जब हटाएगा तब हृदय देश में उसकी जो है प्रवेश दिखाई पड़ती है। वही भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं और इसीलिए उसको नहीं जान पाते हैं। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण में जा। संपूर्ण उस ईश्वर की शरण में जा। किसकी शरण में कह रहे हैं? जो हृदय में, परमात्मा स्थित हृदय में है ना, उसकी शरण में जाने की बात की जा रही है। यानी अपने अंदर अंतर्मुखी होने की बात की जा रही है। जो कहा जा रहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान का कहने का मतलब ही है कि तुम अंतर्मुखी हो, बाहर उसकी तलाश न करो। अंदर हृदय में वो अवस्थित है और हृदय में उसका डूबने का तरीका यही जो है बताया गया है कि आप जो है प्राणायाम और ये जो है तरह तरह के श्वासा क्रिया के द्वारा ये भगवान का भजन, आराधना, साधना, ये इसको यज्ञ क्रिया कहा गया है। तो इसी यज्ञ क्रिया के जरिए जो है उस हृदय में इंसान दाखिल हो सकता है और ये तरीका हृदय में जाने का, हृदय सिमरन के, ये जो है श्वासा के सिमरन के जरिए वो हृदय तक जो है पहुंचना, हृदय की सफाई होना, हृदय में से जो है आसुरी संपद का जो है विनाश होना और हृदय साफ दाफ चमकता चमकीला बनाना, यही गीता का उपदेश है, यही अध्यात्म का उपदेश है। यही अध्यात्म जो है ये हमारे इस्लाम में फकीरों के पास है। यही गीता, इसी को राह तरीकत भी कहा गया, यही राह सुलूक भी कहा गया और यही जो है कुरान का भी आदेश है। यही जो गीता का आदेश है वही कुल मिला जुला के जो हदीस है, हदीसों में भी वही बात है। उसी हृदय की तरफ बुलाया जा रहा है, अंतर्मुखी होने के लिए कहा जा रहा है, जो भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया है। तो ये गीता का जो गायन है, यानी ये अध्यात्म ज्ञान का, ये रूहानियत का, ये चर्चा, इसका प्रचार प्रसार भगवान कृष्ण के आने के पहले भी ये गीता गाई गई, उस दौर में भी गाया गया, बाद में भी गाया जाएगा। ये खुद भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। और वही गीता जो भगवान के श्री मुख से निकला, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकला हुआ संगीता गीता कहलाई। वही गीता, वही इल्म और कुरान के रूप में आया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुबान से निकला। और जिस प्रक्रिया से ये आया उसी प्रक्रिया से वो भी आ रहा है, उसी प्रक्रिया से हदीस आ रही है और उसी प्रक्रिया से वही परमात्मा स्थित होकर सरकार गौहरशाही, ये ईश्वर धर्म नाम की जो किताब लिख रहे हैं वो वही गीता है। उसी गीता का जो है उत्कृष्ट अवस्था प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार गौहरशाही जी महाराज। यानी जो ज्ञान भगवत गीता में कृष्ण ने दिया वही ज्ञान जो है उसको और भी सुधारात्मक करके भगवान ये जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया और उसी ज्ञान को और उत्कृष्टतम बना के सरकार गौहरशाही जो है दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और इसका एकमात्र इस ज्ञान का उद्देश्य प्राणियों का उद्धार करना। प्राणियों का उद्धार करने का मतलब दुनिया वाले नहीं समझते हैं, इसलिए उद्धार का अर्थ ये सीधा लगाते हैं कि मेरी जिंदगी में ये सुख समृद्धि लोग बाग संसार ये मेरा भला चंगा बना रहे, इसी को हम अध्यात्म पर लाभ कहते हैं। इसी को लोग मान के चले और इसी के पीछे दुनिया दौड़ रही है। और इस ज्ञान को प्रचार करने वाला भी यही समझ रहा है
कि आध्यात्मिक प्रलाभ यही है, आओ आओ यहाँ ये मंत्र पढ़ोगे तो यहाँ दौलत मिलेगा, ये मंत्र पढ़ोगे तो ये दौलत मिलेगा, हज मंत्र पढ़ोगे तो तुमको कोई बीमारी नहीं होगा, इस मंत्र को पढ़ोगे तो बीमार ठीक हो जाएगा। ये इस प्रलाभ को दुनिया वाले समझ रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने और इसके अलावा भगवान कृष्ण के अलावा जितने भी महाअवतार आए हैं, सबका उद्देश्य कही रहा कि मानव मात्र का कल्याण, इंसानियत को मोक्ष तक पहुंचाना, इंसानियत के आत्मा को परमात्मा से मिलाना, एकमात्र उद्देश्य रहा। यही इंसान का, यही आत्मा का उद्धार है जब परमात्मा में मिल जाए। और ये सारा ज्ञान इसी हेतु आया है, और ये जितने अवतार आए हैं इसी हेतु आत्मा को परमात्मा में विलीन करने हेतु गीता भी है, पुराण भी है, वेद भी है, और इसी हेतु कुरान भी है, हदीस भी है, बाइबल भी है। मुख्य उद्देश्य है प्राणी का उद्धार करना। इसलिए इस ज्ञान को प्रचार करने का आदेश महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने भी कह रहे हैं, और इसी ज्ञान को प्रचार करने के लिए सरकार गौहरशाही भी कह रहे हैं कि तुम ये प्रचार करो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को सरकार गौहरशाही कर रहे हो कि तुम नमाज पढ़ो ही, या तुम नमाज पढ़वे न करो। ये तो बात कभी नहीं कहते। हमारे सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज बैठे हुए हैं इस स्टूडियो में, पूरी दुनिया के सामने। आज ये जो है 20 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि दिल को सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही बात वो कह रहे हैं। उद्देश्य सरकार गौहरशाही का, उद्देश्य सरकार ये सैयदी यूनुसल गौहर का वही है जो कृष्ण ने उद्देश्य बताया, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बस एकमात्र उद्देश्य है। उनको ये मतलब नहीं है, न वो मना करते हैं कि तुम नमाज पूजा पाठ मत करो, या ये भी नहीं दबाव देते हैं कि तुम पूजा पाठ और रोजा नमाज करवे करो। इस पर तो जिक्र नहीं होती है। जो करने वाले हैं करे, जो नहीं करने वाले हैं वो इसको करे, तो ये जो करेगा इसके शरण में आएगा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शरण तो करता जो लोग गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, इंसान के उद्धार करने मात्र हेतु ये सारे गीत गाते आए हैं। ये गीता का, और ये कभी वेद के रूप में रहा, कभी उपनिषद के रूप में रहा, कभी गीता के रूप में रहा, लेकिन गाया गया। उसके बाद से बाइबल में भी आया, और भी तमाम ग्रंथ यहूदियों के भी हैं, उसमें भी यही बात है। और ये हमारे सिखों के, सिख भाइयों के जो ग्रंथ हैं वही गीता ही है। उसका थोड़ा बहुत भाषाई परिवर्तन हो गया, समझाने का ढंग अलग हो गया, लेकिन मूल रूप से वही चीज है। वही हमारा कुरान है, वही हमारा हदीस है। तो इन सब ने मिलके इंसान के का उद्धार, उनकी आत्मा को उद्धार करना चाहते हैं। और उद्धार करने का ये नए नए नवीनतम टेक्नोलॉजी अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक जो ईश्वर के तरफ से इन अवतारों को, इन महापुरुषों को दिया गया, उस हिसाब से इंसान के कल्याणार्थ, इंसान के जो है ये मोक्ष के लिए आप लोगों ने मेहनत किया। अब सरकार गौहरशाही जो आखिरी में भगवान काल की अवतार के पहले दौर के रूप में, पहले दौर नहीं, भगवान काल की अवतार का सरकार गौहरशाही के रूप में दूसरा दौर है, तीसरा दौर भी होने वाला है। वो फिर आएंगे। तो तब तक के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान डाल रहे हैं, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान डाल रहे हैं। है तो दोनों कई चीज, है तो दोनों कई चीज। अब हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास बता रहे हैं, ईश्वर का निवास बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और सरकार गौहरशाही भी यही कर रहे हैं, तू कल्प को मुनव्वर करो,
अपने दिल को साफ करो, अपने दिल की तरफ इशारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं हर चीज को धोने के लिए कोई न कोई सामान है, कोई न कोई शिकाला है, और दिल को धोने के लिए अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का जिक्र है, फिक्र है। लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। बात वही है, यही कह रहे हैं। ये भी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अनुतिष्ठति। कृष्ण भी अर्जुन, कृष्ण भी दिल की तरफ, हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, वो दिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और कुरान आ रहा है तो कह रहे वाला तो ते माना फलना कल बहु अनज करना। तुम उसके पीछे जैबे न करो जिसका दिल भगवान के नाम से गाफिल है, बंद है, भूला हुआ है, जिसका दिल भगवान का नाम नहीं लेता है। तो वही बात गीता भी कह रही है, वही बात हदीस भी कह रहा है, वही बात कुरान भी कह रहा है। सब लोगों ने दिल की इस्लाह करने के लिए किया है कि नहीं। अब ये आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। पैगंबर साहब कह रहे हैं ऐ बनी आदम, यानी ऐ मुसलमान नहीं, यानी आदम के, यानी मनु के पुष्ट में जितने इंसान आए सबकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो दिल है ना, इस दिल को तुम इसको संवार लो। क्यों? इसमें ही भगवान अवस्थित होगा। इसको संवारो, इसको साफ करो, इसको धुलो, इसकी सफाई करो भगवान के नाम से। तो वो जिक्र कहते हैं, इधर सिमरन कहते हैं। बात तो वही हुआ, चीज तो वही हुआ ना, काम तो सारे महापुरुष वही कर रहे हैं, और वही काम सरकार गौरशाही कर रहा है। तो सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि तुम पूजा करते हो या नहीं करते हो। हम तुमको नहीं करने वाले हो तो हम तुमको जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुम कर रहे हो तो हम रोकेंगे नहीं। लेकिन उसमें 4 चांद तब लगेगा जब तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से जागृत होगा, जारी होगा, फिर दिल की सफाई होगी, फिर परमात्मा अवस्थित होगा। तो ये तरीका जो है, यही तरीका ओम तत् सत, ये सारा फंडा, ये फार्मूला, ये सारा रूट चार्ट, दिल के इस्लाह से, दिल की सफाई से परमेश्वर तक पहुंच जाना, परमेश्वर में विलीन हो जाना, इसी को कहा गया ओम तत् सत। ये रूट चार्ट है, ये भगवान तक पहुंचने का ये रास्ता है। ओम तत् सत, ये फार्मूला बताया गया है। अब इसका अर्थ लोग क्या क्या लगाते हैं, अलग अलग विद्वान, और ये लोग कहते हैं ओम तत् सत, तीनों भगवान का ही नाम है। हाँ, भगवान का नाम है, लेकिन इसका औचित्य अलग अलग है, इसका उद्देश्य अलग अलग है। ओम तत् सत ये वही है, ओम के जरिए अंदर सिमरन हो, सिमरन के जरिए आपके अंदर जो है, आपके अंदर ये ईश्वरीय वाणी आप पर उतरने लगे, वो वेद हो गया, है कि नहीं। और वो जब वेद हो गया, इस पर अमल पैरा होते अब आगे आप जो है जाएंगे। एक दिन परमात्मा प्रवेश कर गया, अब आप ब्राह्मण हो गए। इसी क्रम को, इसी सफर को, इसी यात्रा को ओम तत् सत कहा गया। सारा एक ही है, सारे दिन में जितने महापुरुष आए, सारे महापुरुष यही रास्ता बताए हैं, बस यही दिल का रास्ता, सिर्फ एकमात्र रास्ता वही दिल वाला है। जो दिल का रास्ता पकड़ा, सीधा रास्ता पकड़ा, सिराते मुस्तकीम पकड़ा, और उसको ये बात समझ में आ गई कि यह जो है इस दिल में ही, यानी इंसान के अंदर ही वो जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा, इसी में मिलेगा। न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न गुरुद्वारा में मिलेगा, न चर्च में मिलेगा। मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अपने अंदर हृदय देश में मिलेगा। ये सबका यही सिद्धांत है, सबका यही पैगाम है। हम एक दूसरे से बेवजह की नफरत करते हैं, हम पढ़ते नहीं है, हम ऐसा सदगुरु पकड़ते नहीं है, हम वैमनस्य सदगुरु पकड़ेंगे। वैमनस्यता करने वाला तो सदगुरु होगा ही नहीं, है ना। नाम निहाद अगर सदगुरु है तो वो कौमों में लड़ाता है ना, वो दीन धर्म के बीच में फसाद पैदा करता है। ये उसको पता नहीं है कि जितने भी महापुरुष आए सबको ईश्वर ने भेजा है, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो या भगवान कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो। ये सब के सब हमारी आत्माओं को उद्धार करने हेतु आए, और सब लोगों ने अपनी अपनी गीता लेके आए,
और भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही जो गीता लेके आए हैं, उनके मुख से निकली हुई संगीता जो ईश्वर धर्म और दीन इलाही रिलीजन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वो वही गीता है जो कृष्ण ने अपनी मुखार बिंदु से गाया था। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम जी बहन। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज में इस विषय में हमें समझाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के लिए, और साथ ही हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। गीता सुगीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौर शाही।